रमज़ान का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? यही ना कि सुबह से शाम तक कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, मतलब रोज़ा। लेकिन क्या रमज़ान का मतलब सिर्फ और सिर्फ भूखे प्यासे रहना है? असल में नहीं। आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे इस पाक महीने के उस आध्यात्मिक पहलू को जो सिर्फ रोज़े रखने से कहीं ज़्यादा गहरा और खूबसूरत। तो फिर सवाल ये उठता है कि रमज़ान का असली मतलब, इसका असल मकसद क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, ताकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों से आगे बढ़कर इस महीने के दिल तक, इसकी रूह तक पहुंच सकें। अच्छा, रमज़ान इतना अहम, इतना मुकद्दस क्यों है? इसकी वजह, इसकी जड़ें एक बहुत ही ख़ास, एक बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक घटना से जुड़ी हैं। देखिए, ये कोई आम महीना नहीं है। इसकी पूरी बुनियाद ही एक आसमानी पैगाम पर, एक दिव्य संदेश पर टिकी है। तो चलिए अब जरा इस दिव्य संदेश वाले महीने को और समझते हैं। रमज़ान को सबसे पाक, सबसे पवित्र महीना मानने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यही वो मुबारक महीना था जब कुरान, अल्लाह का कलाम, पहली बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होना यानी उतरना शुरू हुआ था। और देखिए, कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए एक गाइड बुक की तरह है। इससे एक मानदंड यानी एक ऐसी कसौटी बनाकर भेजा गया जो हमें ये सिखाती है कि सही और गलत के बीच फ़र्क कैसे किया जाए। और क्योंकि ये हिदायत इसी महीने में उतरनी शुरू हुई, बस यही वजह है कि रमज़ान इतना ज़्यादा ख़ास है। चलिए, महीना ख़ास है ये तो समझ आ गया, लेकिन रोज़ा क्यों? रोज़े का असल मकसद क्या है? अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम सवाल यानी क्यों पर आते हैं, और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं तक़वा। कुरान में अल्लाह ताला खुद इसका जवाब देते हैं। सूरे बकरा की आयत नंबर 183 में फरमाया गया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी हुक्म भी दिया गया और साथ में मकसद भी बता दिया गया। और मकसद क्या है? परहेज़गार बनना। लेकिन ये परहेज़गार बनना, इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ये एक लफ्ज़ अपने अंदर एक बहुत ही गहरा और बहुत ही अहम इस्लामी सिद्धांत समेटे हुए है। चलिए इसे समझते हैं। परहेज़गार बनने का मतलब है तक़वा को अपनाना। और तक़वा क्या है? तक़वा का सीधा सा मतलब है गॉड कॉन्शियसनेस, यानी अल्लाह का हर वक्त एहसास होना। ये यकीन रखना कि वो हमें हर पल देख रहा है और फिर उसी एहसास के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना। इसको एक बहुत ही आसान मिसाल से समझते हैं। सोचिए, आपको बहुत तेज भूख लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और खाना पानी ठीक आपके सामने रखा है। आपको कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन आप फिर भी उसे हाथ नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई और देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। बस यही एहसास, यही खुद पर काबू पाना, यही तो तक़वा है। तो हम कह सकते हैं कि रोज़े के 3 बड़े आयाम हैं, 3 डायमेंशंस। सबसे पहला तो है आध्यात्मिक, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह के करीब महसूस करते हैं। फिर आता है इसका सामाजिक पहलू। जब हम खुद भूख प्यास महसूस करते हैं ना, तो हमें उन गरीबों, उन ज़रूरतमंदों की तकलीफ़ का एहसास होता है जिन्हें रोज़ ये सब झेलना पड़ता है। इससे हमारे अंदर हमदर्दी पैदा होती है। और हाँ, तीसरा पहलू है हमारी सेहत का। रोज़ा रखने से हमारे शरीर को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह का आराम मिलता है और उससे खुद को ठीक करने का, रिकवर करने का मौका मिलता है। अच्छा जी, तो रोज़े का मकसद तो समझ आ गया। अब जरा इसके प्रैक्टिकल पहलू यानी इसके नियम कायदों पर बात करते हैं, और आप देखेंगे कि इन नियमों में कितनी रहमत और कितनी आसानी रखी गई है। तो रोज़े का वक्त क्या है, कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है? इसके लिए कुरान ने बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल तरीका बताया है। रोज़ा शुरू होता है सुबह सादिक के वक्त, जब पौ फटने लगती है और सुबह का सफ़ेद धागा रात के काले धागे से अलग नज़र आने लगता है। और रोज़ा खोला जाता है जब सूरज पूरी तरह से डूब जाता है। कितना सिंपल और नेचुरल है ना? और एक और ज़रूरी बात, ये कोई हमेशा की मशक्क़त नहीं है। कुरान में साफ कहा गया है कि रोज़े सिर्फ गिनती के कुछ दिनों के लिए ही रखने हैं। ये एक तरह से एक महीने की आध्यात्मिक ट्रेनिंग है, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसे पूरा किया जा सके। और जैसा मैंने कहा था कि इसमें आसानी है, तो वो यहाँ साफ दिखता है। इस्लाम समझता है कि हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते, इसीलिए कुछ लोगों को रोज़ा रखने से छूट दी गई है। जैसे कि अगर कोई बीमार है या कोई सफ़र में है या फिर कोई बहुत बुजुर्ग है या किसी ऐसी बीमारी में है जिसकी वजह से रोज़ा रखना मुमकिन ही नहीं है।
और जो लोग किसी ऐसी वजह से रोज़ा नहीं रख सकते जो शायद कभी ठीक न हो, उनके लिए भी एक रास्ता है। वो हर रोज़े के बदले में एक ज़रूरतमंद इंसान को खाना खिला सकते हैं। इसे फिदिया कहते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है ना, कि अगर एक तरह की इबादत नहीं कर पा रहे तो दूसरी तरह से, यानी किसी की मदद करके उस इबादत को पूरा किया जा सकता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ कुरान की इस आयत में है, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए सख्ती नहीं चाहता। ये आयत इस दीन की रहमत और करुणा का सबसे बड़ा सबूत है। मकसद मुश्किल में डालना नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर तरक्की देना है। चलिए, अब हम इस बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो तकवा के कॉन्सेप्ट को एक और ऊंचे लेवल पर ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि तकवा का आखिरी और सबसे बड़ा सबक क्या है, और वो है अल्लाह की बनाई हुई योजना पर मुकम्मल भरोसा करना। कुरान में एक और जगह फरमाया गया है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसके लिए काफ़ी है। ज़रा इस बात की गहराई को समझिए। जो अल्लाह पर तवक्कल करता है, भरोसा करता है, उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम तकवा वाली जिंदगी जीते हैं, यानी अल्लाह का ख्याल रखते हुए काम करते हैं, तो अल्लाह वादा करता है कि वो हमारी हर मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएगा, और वो हमें ऐसी ऐसी जगहों से रोज़ी और मदद देगा जहां से हमें गुमान भी नहीं होगा। तो इस भरोसे के रास्ते को अगर हम समझना चाहें तो इसके 4 कदम हैं। पहला, तकवा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, अपने हर काम में अल्लाह को ध्यान में रखना। दूसरा, उसके रिस्क पर, उसके दिए हुए पर भरोसा करना, ये यकीन रखना कि मदद कहीं से भी आ सकती है। तीसरा, पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो जाना, ये मानना कि वो हमारी हर ज़रूरत के लिए काफ़ी है। और चौथा, और सबसे ज़रूरी, उसकी योजना पर भरोसा करना, ये मानना कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बेहतर वजह से हो रहा है और हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। और यहीं पर मैं इस बात को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। वो ये कि रमज़ान के इस एक महीने में सीखे गए सबक, तकवा, सब्र और अल्लाह पर भरोसा, ये सब हमारी बाकी की पूरी ज़िंदगी को, हमारे आने वाले 11 महीनों को कैसे बदल सकते हैं, कैसे एक नई शक्ल दे सकते हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर।